वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक कि हमने पहले क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना सीख लिया है, जो कि इसमें हमने अद्वितीय हल होने पे इसमें बताया गया था कि अद्वितीय जब हल होगा आपके इक्वेशन को, तब हमें इसका वज्र गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देन आफ्टर हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो गाइज, आप ये जान चुके होंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के कब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कब केवल एक हल होते हैं। इट मीन्स कब अद्वितीय हल होता है और कब कोई हल नहीं होता। ये चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, तो ये हमारे दो इक्वेशन है गाइस, जो कि पहला है हमारा इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड दूसरा इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। एंड ये हमारा दूसरा इक्वेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो ये दिया गया, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ओके, तो लिख दीजिएगा तुलना करने पर सॉल्व करते हैं इसको। तुलना करने पर जब गाइस तुलना करेंगे तो क्या होगा, हमारा तुलना करेंगे तो हमें a1 मिलेगा 2, a2 मिलेगा हमारा a - b। ओके, देखिए यहाँ इक्वेशन 1 है तो इसमें a1 मिलेगा 2 एंड इक्वेशन 2 में मिलेगा हमें a2 बराबर, यहाँ देखिए x का गुणांक a1 - a2, a1 - b। ओके, तो a2 बराबर ये मिलेगा। एंड b1 क्या मिलेगा गाइस, b1 मिलेगा हमें 3, यहाँ इसका गुणांक। ओके, एंड हमें मिलेगा b2 क्या मिलेगा, b2 मिलेगा a + b, y का गुणांक इस इक्वेशन दूसरे में। एंड c1 मिलेगा 7, c2 मिलेगा 3a + b - 2। तो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 को वैल्यू हमने तुलना करने प्राप्त कर ली। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो गाइस हम जानते हैं, चूँकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक होने, अनेक परिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या होता है गाइस, अनेक हल यहाँ हल होगा, हल होने पर क्या होता है गाइस, जो हमारा इक्वेशन होता है, जो ये होता है a1/a2 = b1/b2 एंड c1/c2, ये बराबर होता है। ये चीज़ें आपको मालूम होगी, आई होप, क्योंकि इसी कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। ओके, तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिल गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी कंडीशन को अप्लाई करके, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि कब युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके लिए आपको a और b की वैल्यू प्राप्त करनी है। जो यहाँ हमारा a और b इसमें लगा है, a और -b है, यहाँ a + b, तो इसमें हमें a और b की वैल्यू प्राप्त करनी है। इस कंडीशन को अप्लाई करके हल करते हैं। a1 क्या है, 2 है, एंड a2 क्या है, a - b, एंड b1 क्या है, b1 3 है, एंड b2 a + b। c1 गाइस हमारा है, c1 है 7 एंड c2 है 3a + b - 2। ओके, ये हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करते सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक बार इससे कंपेयर और इसकी। ओके, तो 2a - b इक्वल होगा जब 7 3a + b - 2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 6a + 2b - 4 = 7a - 7b। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इतना आएगा। पहले 2 से गुणा करें 3 में 6a एंड 2b - 4। अब इसमें गुणा हो जाएगा 7a - 7b। ओके, अब इसकी तुलना अब इसके साथ दिखा देते हैं बराबर में। क्या मिलेगा, 3a + b = 7, 3a + b - 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9a + 3b - 6 = होगा 7a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7a + 7b। ओके, तो यहाँ 2a हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये 9a है, ये 7a, इस साइड में आएगा तो घट जाएगा, घटेगा तो 9 में से 7 तो 2a हो जाएगा, एंड यहाँ +3 भी है, इधर +7 भी है,
जब इस साइड 7b आएगा तो -7b हो जाएगा, और -7b + 3b होता है हमारा -4b। ओके, इक्वल टू 6 उस इस पार ले लीजिए। ओके, अब चलिए गाइस क्या करते हैं हम, अब देखिए अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कट रहा है, यहाँ तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, -2b = 3, ये लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, ये इक्वेशन हो गया आपका अलग वाला क्या हुआ। अब इसको देखिए, अब विलोपन विधि से करें या इसको प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणनखंड विधि से, जिससे भी हो हम इसको a और b की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो हमारे इक्वेशन इसको मान लीजिए, ये 4 है, वो 3 है, एंड ये 4 है। ओके, तो क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो 4 क्या है, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 6a। सॉरी, अभी इसको देखिए, इसको अभी और सॉल्व कर लीजिए, ये इतना इक्वेशन नहीं रहेगा आपका, तो इसको इस पक्ष में लाइए, इस पक्ष में, या देखिए किसी भी पक्ष में करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम इस पक्ष में ले आते हैं, तो a हो जाएगा 6a जब घटेगा 7a से, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, इधर जाएगा घट जाएगा, तो a बचेगा, मतलब 1a, एंड -9b, 9b कैसे, -7b, एंड ये +2b है, +2b इधर आएगा तो -2b और -7b -9b। ओके, ये होगा इक्वल टू -4, इधर ही है। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा बन गया 3, ये पूरा इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 से चलते हैं, तो क्या है इक्वेशन 3 और 4 में, इक्वेशन 3 और 4 में ये है, सॉरी, a -9b = -4 एंड a -2b = 3 लिख दीजिएगा विलोपन विधि से। विलोपन जिस विधि से आप कर रहे होंगे ऐसे लिख दीजिएगा, विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड या प्रतिस्थापन से। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्यों घटाने पर, क्योंकि हमें एक को विलुप्त करना है, अगर हम विलोपन कर रहे हैं तो घटाएंगे, ये कट जाएगा 0। अब यहाँ माइनस से प्लस करेंगे क्योंकि घटाना है, तो -7b, एंड यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, -3 -4 -7, एंड गाइस b की वैल्यू हमें मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब b की वैल्यू कहीं पुट कर देते हैं जिससे हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाए, हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। आप लिख दीजिएगा कि b का मान समीकरण 4 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, तो हम डायरेक्ट करते हैं, a - 2 × 1 = 3, एंड a की वैल्यू क्या मिली गाइस हमें, a की वैल्यू मिली हमें 5। ओके, तो a और b की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, a और b की हमने वैल्यू प्राप्त कर ली। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, a आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही था कि a और b का मान बताइए जिसमें रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ओके, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ये आपके a और b के आंसर हो गए, मतलब a और b की वैल्यू जो होगी। अतः आप लिख दीजिएगा, अतः हेंस करके, अतः क्या होगा गाइस हमारा, a = 1 होगा व b = a = 5 होगा, ये हमने वैल्यू प्राप्त की है 5, एंड b = 1 होगा। ये आपका आंसर है, दिस इज़ योर आंसर, आप लिख दीजिएगा ये हमारा आंसर। तो ये आपका गाइस आंसर हो गया टोटली। अब क्या करते हैं, अब अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा अगला है, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसमें कंडीशन दे दी है कि कोई हल नहीं होगा, तो ये आपको मालूम ही होगा कि कोई हल नहीं होने के लिए जो है रैखिक समीकरण युग्म के लिए क्या कंडीशन है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है जो कि बुक में है, दिया गया है, हमने इसे नोट कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर कंपेयर करेंगे, क्या होगा, a1 हमें मिलेगा 3, a2 मिलेगा 2k - 1, x का गुणांक दूसरे समीकरण में। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन हमारा सेकेंड। ओके, तो इसमें हमें मिल जाएगा a1 a2 की वैल्यू, एंड b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, एंड b2 की वैल्यू k - 1,
k-1। ये आपको चीज़ें आने लगी होगी आई होप, क्योंकि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है और वैल्यू कैसे मिलती है। ओके, तो ये इक्वेशंस होते हैं मानक इक्वेशन, उससे तुलना करते हैं हम, जो कि ये होता नहीं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 x का गुणांक पहले समीकरण में एंड a2 x का गुणांक दूसरे समीकरण में, b1 x का गुणांक y का गुणांक पहले समीकरण में, b2 y का गुणांक दूसरे समीकरण में, c2 ये। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, c1 1 है हमारा एंड c2 2k प्लस 1 है। ओके, यहाँ लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित कोई हल नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के कोई, जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, कोई हल के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो इसी पे हम बेस्ड करके, इसी पे क्वेश्चन को रख करके वैल्यू, हम k की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, हमें k की वैल्यू प्राप्त करनी है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हल सॉल्यूशन करेंगे इसका। a1 क्या है, 3 है एंड a2 क्या है, 2k-1 एंड b1 की वैल्यू हमारी 1 है, जो कि हमने यहाँ लिख लिया है, b1 की वैल्यू है, एंड b2 जो कि b2 की वैल्यू हमारी k-1 है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 क्या है, 1 है, 2k प्लस, देखिए डज नॉट इक्वल टू है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इक्वल है इसके, तो इक्वल इसके दिखाएंगे तभी आगे सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3k-3 ये इसमें गुणा होगा और ये हो जाएगा 2k-1, तो k इधर चला जाएगा 2k, तो यहाँ k बचेगा डायरेक्टली 3k-2k बराबर k, एंड गाइस हमारा -1 प्लस 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या मिली, k की वैल्यू मिली 2। दिस इज़ योर आंसर, आप लिख दीजिएगा। अतः k का मान k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि और ये भी जानते हैं कि कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 अपॉन b1/b2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। इसको, इस वैल्यू, इस कंडीशन को हमने सॉल्व करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके इससे हमने k की वैल्यू प्राप्त हुई। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया इजीली, एंड अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए ये रैखिक समीकरण दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो वो विधि आपके अनुसार कुछ अलग उपयुक्त हो सकती है, या आपको प्रतिस्थापन ज़्यादा इजी लग सकता है, या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स वज्र गुणनखंड विधि। तो आपको अपने अनुसार बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। ओके, इसमें कोई इसका आंसर नहीं कि इसका भी आंसर हो। तो प्रतिस्थापन अच्छी लगती है, प्रतिस्थापन कहिएगा, और वज्र गुणनखंड विधि तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ कि आपकी कौन सी विधि इजी है, प्रतिस्थापन बाय सब्सटीट्यूशन या वज्र गुणनखंड। तो चलिए इसको सबसे पहले दोनों विधियों द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सब्सटीट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इसको इस पक्ष में कर लिया, इससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर 0 कर दिया है, ये माइनस हो गया एंड ये भी माइनस हो गया। तो चलिए लिख दीजिएगा डायरेक्टली, हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ओके, तो लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप 2 भी ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, 2 लेते हैं क्योंकि 2 में जो डिजिट है वो 3 या 2 है। ओके, तो चीज़ों को आप किसी भी तरीके से कीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो समीकरण 2 चलते हैं, समीकरण 2 है हमारा 3x + 2y - 4 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, y की वैल्यू। देखिए किसी एक चर पद की
रूप में हमें वैल्यू प्राप्त करनी होती है प्रतिस्थापन, ताकि उसकी जो वैल्यू मिली एक्स की दूसरे इक्वेशन में रख दें अगले इक्वेशन में। तो यहाँ क्या करेंगे 3x इक्वल टू इसको उस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी की वैल्यू निकाले तो हम x की वैल्यू निकाल लें। तो ये -2y + 4 प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या आएगा -2y + 4 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आई। मान लीजिए हमारा इक्वेशन 3 है। तो अब क्या करते हैं, लिख दीजिएगा x का मान समीकरण, कौन समीकरण में पहले में रखते हैं, क्योंकि हम दूसरे से चले तो दूसरे में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर दूसरे में रखेंगे क्या होगा, यही आपका समीकरण फिर से बन जाएगा इस ओके, क्योंकि इसी समीकरण हमने इस वैल्यू को प्राप्त किया है। लिखिएगा समीकरण एक में सॉरी मैं लिख गया, एक में x का मान रखने पर ऐसा लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है हमारा एंड ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्या करते हैं 8x की वैल्यू क्या है -2y + 4/3 प्लस 5y इक्वल टू, वो -9 है तो इक्वल में लेते हैं सॉरी, तो 9 ओके। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले, -16y + 32 अपॉन में 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम आएगा 3, ये -16y + 32 + 15। एलसीएम ये देखिए, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 बार जाएगा, और जितनी बार भागे उतना ऊपर गुणा, तो 5 से गुणा 3 इतना हो गया 9। तो -16y + 32 + 15y इक्वल टू 27 ओके। 27 कैसे, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ओके, ये डायरेक्ट इधर गया, यहाँ एक है ओके, तब ये जाकर 27 हो गया। अब -16 एंड +15 है तो -y हो जाएगा, और ये 27 - 32 हो जाएगा, इस साइड आ गया तो ओके। तो ये आप सिंपल है, एंड y की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी डायरेक्टली 5, सिंप्लीफाई करने पर -y, ये -5 तो माइनस में कट जाएगा, एंड y की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली 5। तो y की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब आप क्या करते हैं, x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इसको इक्वेशन 3 रखते हैं, तो हम डायरेक्ट करते हैं, आप लिख देना प्लीज़, क्योंकि जो सही प्रोसेस होता है क्वेश्चन करने का वह यही होता है कि आप लिखें। तो मैं टाइम को सेव करा बचा रहा हूँ ताकि आगे क्वेश्चन हो सके। x - 2, y की वैल्यू क्या है 5 + 4/3, x -10 + 4 क्या होगा -6/3 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू -2 हो गई, एंड x और y की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली ओके। तो क्या करते हैं, अब चलिए x और वैल्यू को प्राप्त कर ली, वो भी हमने प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा, वैल्यू जो प्राप्त की वो सही है कि नहीं, तो इसको क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। y = 5 है एंड x = -2 है, यहाँ रखते हैं -2 -16 हो गया, यहाँ 5 रखेंगे, -16 × 5 = 25, और ये -9 -16 -9 -25 हो गया, +25 इक्वल टू 0। तो सही है, देखिए इसमें भी रखेंगे उतना ही है, चीज़ें सही हैं क्योंकि हमने सही प्रोसेस सही रूल को अप्लाई किया है। अब इस विधि से क्वेश्चन हो गया प्रतिस्थापन से। अब हम चलते हैं, इसको क्या करते हैं वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं गाइस, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। क्वेश्चन को हमने फिर से नोट कर लिया है, दूसरा पेज है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करने पर a1 मिलेगा 8, a2 मिलेगा आपको 3, b1 मिलेगा आपको 5, b2 मिलेगा आपको 2। ये आपको जान गए होंगे कि a1 a2 b1 b2 क्या है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। अब c1 मिलेगा -9, c2 मिलेगा -4। तो अब हम वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं ओके। तो लिखते हैं वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या होता है, फार्मूला होता है x होता है c2 b1 माइनस b2 c1। ये अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला कैसे याद करना है, क्या फार्मूला है ये, इसके हमने
पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करते थे। ओके, तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि उसके पहले आपको ये चीज़ें समझ थोड़ा कम आएंगी। ओके, एंड यहाँ हो जाएगा आपका C2A1 माइनस A2C1 इक्वल टू 1 A1B2 माइनस A2B1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। तो अब क्या करते हैं, एक्स वैल्यू पुट करते हैं। C2 कितनी है, C2 हमारी -4 है, -4 इंटू B1 हमारा है 5 माइनस B2 क्या है, B2 हमारा है 2 है इंटू C1 कितना है -9, ये हो गया। एंड माइनस वाई C2 क्या है, C2 हमारा -9 इंटू A1 8 है, 8 लिख दिया हमने। एंड माइनस का सिंबल लगाया, A2 3 है, C1 -9 है, ओ सॉरी C2, देखिए C2 यहाँ -4 है गाइस, सॉरी, एंड ये -9 C1। ओके, एंड A1 कितना है 8 इंटू B2 2 है, माइनस A2 कितना है 3 है, एंड B1 5 है। देखिए यही यहाँ दिक्कत होती है, यही चीज़ों को सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होती है। या अगर आप सिंबल का ध्यान नहीं, चिन्ह का ध्यान नहीं रखते और वैल्यू को नहीं ध्यान रखते कि A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। ओके, क्वेश्चन आपका यहीं से रॉन्ग हो जाता है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। तो x -4 इंटू 5 -20 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, -9 इंटू -2 प्लस 18, ये माइनस वाई एंड -4 इंटू 8 -32 प्लस 27 इज इक्वल टू 1। ये आपका 16 माइनस 15 कितना होगा इस 1 डायरेक्टली। ये आपको हो जाएगा x/2 माइनस में, क्योंकि -20 प्लस 18 इतना, एंड -y -5 हो जाएगा, ये घटेगा तो इक्वल टू 1। देखिए अब तुलना कर लेते हैं, हमने बताया इसके साथ करते हैं एक बार इसके साथ। तो x/2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमने प्राप्त की -2 एंड y/5 माइनस कट गया 1, एंड y की वैल्यू हमने प्राप्त की 5। ओके, तो इससे हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी यही वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें, एंड जो है वज्र गुणनखंड। देखिए किसी भी विधि से करिए, क्वेश्चन सही आंसर मिलेगा, सही प्रोसेस अगर किए हैं तो आई होप हमने जो वज्र गुणनखंड विधि से किया ये भी आपको इजी लगा होगा। तो आप लिख दीजिएगा, अतः x बराबर -2 एंड y बराबर 5 होगा। तो ये बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि आपको कौन सी विधि उपयुक्त है। जो ये विधियां हैं करने की प्रतिस्थापन, और इसमें पूछा है कि उपयुक्त विधि कौन सी है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको बताना है। तो अपने अनुसार बताइएगा जो आपको विधि इजी लगी हो। इसमें थोड़ा फार्मूला है, चीज़ें अगर न समझ में होंगी तो आपको लग रहा होगा प्रतिस्थापन विधि जो है इजी है, क्योंकि उसमें एक इक्वेशन लेते हैं और किसी चर के पद में वैल्यू निकालते हैं। तो आप अपने अनुसार बताइएगा कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी विधि उपयुक्त है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और इसमें जो कंडीशन थी कि हल निकाल क्या है कैसे है, तो इसको हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और अगले क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।